Assalamu alaikum, dear students. I am Zair Ahmed Gilani, teacher HS Ringpath, class 10th, subject science. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मो केमिकल रिएक्शंस. थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है. थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है? वो तमाम रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, यानी हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, ठीक है. या एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है. अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स, ठीक है. किसकी? थर्मोकेमिकल रिएक्शन. आपको पता चला कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी या एब्जॉर्ब करती है या रिलीज करती है, बस, ठीक है. अब इसकी जो दो टाइप्स है वो क्या है? एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके. एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या करते हैं? वो हीट रिलीज करती है. और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो हीट एब्जॉर्ब करती है. ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है. थर्मोकेमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी है, यानी हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करती है, ये रिलीज करती है. तो जहां पे ये एब्जॉर्ब करती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जहां पे ये रिलीज करती है इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. आपने अक्सर ये बात नोटिस की होगी कि रिएक्शन के साथ एंड में डेल्टा एच लिखा होता है. डेल्टा एच, ठीक है. ये डेल्टा एच या तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन हीट. इसका मतलब क्या होता है वहां पे? चेंज इन हीट. तो इसके साथ कुछ वैल्यू भी दिया होता है. अगर ये चेंज इन हीट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये रिलीज, यानी ये कम कर रही है, रिलीज कर रही है. तो यहां पे ये डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो ये एक्सोथर्मिक होगा. और अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो ये एंडोथर्मिक होगा, ठीक है. तो ये यहाँ पे हीट को इजाफा कर रहा है, यानी एब्जॉर्ब कर रहा है. ये यहाँ पे हीट को रिलीज कर रहा है, यानी कमी होती है, इसकी हीट की कमी होती है, ठीक है. तो डेल्टा एच चेंज इन हीट, ठीक है. तो इसको हम चेंज इन एंथैल्पी भी कहते हैं. अब मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं. सबसे पहले बात करूंगा फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस. अच्छा, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है. फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होता है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, लेकिन फूड प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड होता है. वो क्या है? सनलाइट. और वो सनलाइट को क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. इसका मतलब है इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया. तो जो चीज ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है. तो यहां पे मैं कहूंगा कि यहां पे फोटो
सिंथेसिस क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एंडोथर्मिक है। और एक एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं, मेल्टिंग ऑफ आइस। आपने देखा होगा मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे होता है? फ्रिज में लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और फ्रिज का टेम्परेचर लो होता है। तो हम क्या करते हैं कि फ्रिज में हम जो रखते हैं आइस, वो मेल्ट होता है। उसके बाद हम जब बाहर निकालते हैं तो वहां पे क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और आइस मेल्ट होती है। यहाँ पे आइस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। जब इसने एब्जॉर्ब किया तो हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सोथर्मिक की भी एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल, हम घर में चूल्हा जलाते हैं तो जिससे हम बोलते हैं कंबस्चन। तो कंबस्चन क्या होता है? अच्छा, मैं आपको देखो, हम घर में चूल्हा जलाते हैं ना, तो चूल्हे में क्या होता है? मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस और ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन होता है, जब ये रिएक्शन आपस में करते हैं और चूल्हा जलता है और हीट रिलीज होती है। आप देखते हैं चूल्हा जब जलता है तो हीट रिलीज होती है, इसका मतलब है कंबस्चन हो रहा है। ठीक है, तो जब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज, यहां पे हीट एब्जॉर्ब, यहां पे हीट एब्जॉर्ब, यहां पे हीट रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब है हम क्या कहेंगे कि कंबस्चन क्या है? कंबस्चन, कंबस्चन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, कंबस्चन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, हम लिक्विड वाटर को फ्रिज में डालते हैं, तो फ्रिज में जाने के बाद वो आइस में कैसे कन्वर्ट होता है कि हीट रिलीज होती है, इसमें भी हीट रिलीज होती है। कभी आप फ्रिज के पीछे आपने देखा है कभी, तो वो बहुत ज्यादा हीट अप होता है, फ्रिज बैक साइड में ज्यादा हीट अप होता है, वो अंदर वाली साइड की चीजों को ठंडा कर रहा होता है, इनके अंदर से गर्माइश को रिलीज करके इनका टेम्परेचर लो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब ये गर्माइश को रिलीज करता है, ठीक है, टेम्परेचर को रिलीज करता है, तभी तो अंदर आइस बनती है। ठीक है, तो यहां पे हम ये कहेंगे कि फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ आइस, ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन एग्जांपलों से आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। इंडोथर्मिक रिएक्शंस जो भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सोथर्मिक वो होते हैं जो हीट रिलीज करते हैं। तो ये दोनों क्या है? थर्मल रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अगले क्लास में आपके साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।